एक बार एक मेडिटेशन की बुक मिली और मेरी क्यूरियोसिटी मेडिटेशन से रिलेटेड बढ़ी जानने की। मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन में बैठ के अपनी पढ़ाई करना भी अच्छा लगता था। ये सब मेरी आदत कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता। इट वॉज अ इनर वॉइस। हमारी अरेंज मैरिज है, तो जब हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे तो दीपक ने जब ध्यान के बारे में मेंशन किया, मुझे पता है वो एक पॉइंट था जहाँ मैं श्योर हो गई थी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। इवन बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं एक्चुअली, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ता है, जो चैलेंजेस ऐसे जैसे मैंने कहा कि लगता नहीं है। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मास्टर से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने आध्यात्मिकता को बिल्कुल सरल पाया और बिल्कुल सरल तरीके से ही उन्होंने ध्यान को अपने जीवन में उतारा। आज हमारे बीच हैं पुणे की मास्टर ऋतु सांघवी जी। नमस्ते ऋतु जी, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार आपको। ऋतु जी, आप अपने विवाह के पहले से ही ध्यान कर रही हैं, तो आपके ये ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई? जब मैं स्टूडेंट थी तब से मुझे एक बार एक मेडिटेशन की बुक मिली और मेरी क्यूरियोसिटी मेडिटेशन से रिलेटेड बढ़ी जानने की। पर दैट टाइम इट वाज मोर फॉर फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाना, सो दैट आई कैन एक्सेल इन व्हाटएवर आई एम डूइंग। पर एक कहीं मेरा खिंचाव ऑटोमेटिकली ध्यान की तरफ हमेशा था। इट वाज ऑटोमेटिकली कि मुझे मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन में बैठ के अपनी पढ़ाई करना भी अच्छा लगता था। ये सब मेरी आदत कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता। इट वाज अ इनर वॉइस। ऋतु जी, फिर आपकी शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पहले से ही ध्यान का वातावरण था, तो कैसा था आपके परिवार का, नए परिवार का वातावरण? Luckily, I got married in a family who was into meditation. It was a total coincidence, and probably I and my husband today also speak कि शायद the word meditation was the reason we bonded. And फिर जब मैं संघवी फैमिली में शादी होके आई, तब जो मेरा ध्यान की परिभाषा, जो रियल मायने में समझना, वो मैं यहाँ आके समझी। और दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि जो डेफिनेशन मेरा पहले था दिस वाज लिमिटेड टू फोकस एंड कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा बाउंड्री लेस बोलना चाहिए। एक not only this life but it's a journey till enlightenment। तो इतना बड़ा एक आप बोल सकते हैं वॉल हटा और टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन। विवाह के इतने सालों बाद भी क्या आपकी शादी एक ध्यानी परिवार में होना, ये आपको केवल एक संयोग मात्र लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स आज मैं बोलूँगी कि शायद मेरे वाइब्रेशंस या मेरे अंदर उस ध्यान का जो इंटरेस्ट था वो मुझे ये फैमिली में दीपक से मिला है, जिनका भी इंटरेस्ट सिमिलर है। और हम लोग की पूरी जर्नी एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने में भी गई। तो आज तो मैं बोलूँगी शायद वो वाइब्रेशंस हमारे मैच किए, वो इंटरेस्ट, वो इंटेंशंस मैच किए। सांघवी साहब का परिवार बहुत अधिक आध्यात्मिकता में था, विशेषकर उनके पिताजी। तो इस नए वातावरण में क्या आपको कोई कठिनाई का भी सामना करना पड़ा? कैसा रहा ये सफ़र? बहुत आसानी से, जैसे मैंने कहा कि हम जब पहली बार मिले, तो जब हम हमारी अरेंज मैरिज है, तो जब हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे, तो दीपक ने जब ध्यान के बारे में मेंशन किया, मुझे पता है वो एक पॉइंट था जहाँ मैं श्योर हो गई थी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। और वो इतने उससे कि आज भी मैं उस रीज़न को बहुत बड़ा मानती हूँ कि जहाँ हम दोनों का एक दूसरे के प्रति कि हाँ दिस इज़ द वन, ये है मेरे लिए, उसका कारण ही ध्यान का शब्द था। और जैसे ही
मैं इस फैमिली में आई और जब जब मैं दीपक से ध्यान के बारे में सुनी, जानी, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया और मतलब मेरे लिए जैसे मैं क्या बोलते, पूरा आसमान मिल गया मुझे। ऋतु जी, हमारे दर्शकों को अपने कुछ ध्यान के अनुभव भी बताइए। क्या अनुभव होते थे आपको ध्यान के उस समय? ध्यान में ऐसे मुझे कोई अनुभव नहीं है बहुत, लेकिन देयर हैज़ बीन मेनी टाइम्स, बहुत समय बहुत बीच बीच में बहुत बड़े बड़े अनुभव भी हैं बोलना चाहिए। जैसे कि पिरामिड में एक बार मैं ध्यान कर रही थी, मेरे घर में पिरामिड है, तो ऐसे ही मैं लेटी हुई थी और मैंने सोचा कि क्या होता होगा, सच में पिरामिड में इतना पावर होता होगा क्या। और एक मिली सेकेंड के में कुछ तो हुआ, कोई अलग डिमेंशन में ऐसे सब 360 डिग्री टर्न हुआ कुछ, वो बहुत मुश्किल है मुझे बताना, पर एक मोमेंट के लिए मतलब मेरे लिए वो आज भी इतनी उससे मेरे मेमोरी में है, क्योंकि जब बोलते हैं ना कुछ प्रोफाउंड हो जाता है आपके जीवन में, वो भले एक सेकेंड्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन आज वैसे मेरे बीच बीच में डेफिनेटली हैं। जैसे कभी किसी मतलब ये सब बोलने में भी अटपटा लगता है क्योंकि हम लोग इतना साइंस पढ़े हुए हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है वही इसके बारे में जान सकता है। तो जब मेरी शादी हुई थी और उसके 3-4 दिन के बाद दीपक और मैं, दीपक की एग्ज़ाम थी तो दीपक पढ़ाई कर रहे थे, मैं साथ में बैठी थी और दीपक के फादर की फ़ोटो थी मेरे हमारे सामने, और दीपक के फादर को मैं नहीं मिली बिकॉज मेरे घर में आने से पहले वो नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो लेकिन उनकी फ़ोटो से इतनी ब्रॉड स्माइल आई जो मेरे और दीपक दोनों को दिखी, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था उनका हमारे लिए। और इस टाइप की बहुत सारी इंसिडेंसेस हैं जो ध्यान में बैठ के भी समय और अदरवाइज भी, जब मैं ध्यान में नहीं भी बैठी हूँ, जीवन की नॉर्मल जर्नी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसका रीज़न लगता है कि एक ध्यानी एनर्जी को शायद एक्सपीरियंसेस मिलते होंगे। बहुत ही सुंदर ऋतु जी। इसी बात को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। ऋतु जी, पिरामिड से आपका नाता कैसे जुड़ा? PSSM के थ्रू। पत्री जी मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी के साथ थे, तो मेरे इस फैमिली में शादी होने के पहले ही पत्री जी और मेरे फादर एसोसिएटेड थे, और पत्री जी का पिरामिड में मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था। सो जैसे ही मैं शादी करके यहाँ आई तब वो पिरामिड कैप पहन के हम ध्यान करते थे, मुझे याद है। सो वो मेरा पहला एसोसिएशन था। ऑफ कोर्स बैंगलोर गए, उसके बाद हैदराबाद, और फिर तो खुद अभी पूना में अपने घर पे भी है पिरामिड। सो रेस्ट वॉज हिस्ट्री जैसे बोलते हैं, पर सबसे पहले तुरंत ही जैसे पति जी के मुलाकात में मैं आई थी तब से। ऋतु जी, आपके अंदर से ये प्रेरणा, अपने घर पर एक पिरामिड बनाने की प्रेरणा, ये प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई? मुझे ध्यान का शुरू से शौक था, अंदर से शौक था। सो इसीलिए और ऑफ कोर्स पिरामिड में मेरा जो बेंगलोर में ध्यान का एक्सपीरियंस था, जहाँ एक डिफरेंट किंग्स चैम्बर में जब मैंने ध्यान किया था, मैंने पाया कि मैं चाह के भी नहीं सोच पा रही हूँ, मतलब दैट माइंड वाज एम्प्टी इन दैट लेवल, एंड द वे बॉडी जो हिलती है बिकॉज ऑफ द एनर्जीज, आई एम श्योर मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं। सो वो सब जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसके बाद मेरा मन ज़रूर था कि पिरामिड हो घर पे। हम जलगांव से पूना शिफ्ट हुए थे, तो तब घर नया बन रहा था, और जब घर नया बन रहा था तभी भी प्लान में नहीं था कि पिरामिड बनाएंगे, माइंड में उस वक्त नहीं आया था। लेकिन पता नहीं इसी दौरान एक दिन एकदम माइंड में आया कि बेडरूम के ऊपर मेरे को मेरे पिरामिड चाहिए, और बहुत देर नहीं पी थी तो ये हम ला पाए, और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लगता है घर का,
और आज वो ये घर और जो डिफरेंस हम घर में एनर्जी का फील करते हैं, हम ही नहीं बट हमारे घर में जो भी आते हैं वो कहते हैं कि एनर्जी, एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी फील होती है यहाँ के वाइब्रेशन में, यहाँ के स्पेस में। तो ऐसे पूना में हमने पिरामिड अपने घर में बनाने का डिसीजन लिया। तो मेरे बेडरूम से भी एक सीढ़ी जाती है जो पिरामिड को जाती है, और बाहर टेरेस से भी जा सकते हैं। और मैं इस बात पे काफ़ी क्रेजी थी, मैं मेरे बच्चों को भी पिरामिड में सुलाती थी, मैं भी काफ़ी बार पिरामिड में सो जाया करती थी। तो यही है मतलब। ऋतु जी, आपने तो हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल तरीका बता दिया कि कैसे वो अपने कमरे के ठीक ऊपर पिरामिड बना सकते हैं और पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। हमें एक और बात बताइए, आप एक माँ हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हैं, बहू हैं, इतने सारे किरदार आप बखूबी निभा रहे हैं, तो ध्यान ने आपका सहयोग कैसे किया? आई थिंक हर एक ध्यानी के लिए हर चीज़ बहुत इजी हो जाती है, और ध्यानी नहीं रहो तो बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो मेरे लिए तो ध्यान के कारण ही बहुत इजी रहा, कि कॉम्प्लेक्सिटीज ही नहीं रही हर चीज़ में, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ से शायद बहुत नहीं जुड़ी, अटैचमेंट्स तक लेवल में नहीं, बहुत प्रैक्टिकल रही। और ये मेरे ख्याल से बिकॉज आज अपन न्यूरो साइंस भी जानते हैं कि मेडिटेशन करने से कैसे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोलते हैं, जो ये ज्ञान बुद्धि बोलते हैं ब्रेन का, जो वो इतना डेवलप हो जाता है कि अपने आप ही जो बोलते हैं कि वेस्टफुल हैबिट, जो बेफालतू की जो एनर्जीज हम वेस्ट नहीं करते, अपने आप ही आदत हो जाती है। हम झंझटों में नहीं पड़ते, हम कोई भी गॉसिप में नहीं जाते, इधर उधर नहीं, सिर्फ अपना शांति सबसे प्रिय हो जाती है, और अपनी ऊर्जा को बचाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत, मैं अपने आप को हमेशा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा पूरा परिवार ससुराल का ध्यान से जुड़ा हुआ था। तो आज भी हम जब मिलते हैं तो ध्यान की बातें होती है। मेरे बच्चों से भी हमारा जो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग या डिस्कशन होता है, वो सब एक अलग लेवल का होता है। ध्यान से मैंने एज अ मदर बहुत इवॉल्व हुई, मैंने गुस्सा छोड़ा, मैंने जो बोलते हैं अपनी हैबिट्स, बचपन की जो वेस्टफुल हैबिट्स होती है, जो कंडीशनिंग होती है, जो ये सब ध्यान के कारण छूटता गया। और एक बहुत ही इवन बिजनेस में एज लीडर पेशेंस रखना, हर लोगों को लेके चलना, लोगों का बन के चलना, ये सब क्वालिटीज मेडिटेशन के कारण आगे ही लेके गई। ऋतु जी, आप इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर आगे बढ़ रही हैं जीवन में, फिर ध्यान के लिए समय मिल जाता है आपको? कैसे बैलेंस करती हैं आप? अब 20 साल होने आ रहे हैं ध्यान में, तो अब तो 24 घंटा ध्यान में जागते हुए कैसे निकालें, उस रास्ते में चल रहे हैं कि हर पल, हर एक्टिविटी या हर जो काम कर रहे हैं उसको कैसे हम माइंडफुली कर रहे हैं, और या कैसे ध्यान के साथ, जागरूकता के साथ कर रहे हैं। ध्यान सब कुछ सरल बना देता है, जीवन बदल देता है। क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसा कठिन क्षण आया जहां ध्यान के कारण आपको लगता है कि आप बहुत सरलता के साथ आपने पार कर लिया उस कठिनाई को? ध्यान में जब आप आ जाते हैं तो आपको चैलेंजेस ग्रोथ लगती है, आप डेफिनेशन चेंज कर लेते हो, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर रहने की आदत हो जाती है, और आप नॉन जजमेंटल, मतलब आप किसी को अच्छा बुरा नहीं करते, आप उस चीज़ों से आगे उसका क्या डिसीजन लेना है, क्या सोल्यूशन लाना है, उस जर्नी पे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए जब भी सिचुएशन आई उससे बस सीख के निकले हैं, उस चीज़ से और मजबूत होके निकले हैं, उस चीज़ से और बड़े हुए हैं, और ये पूरी शक्ति ध्यान के कारण हमें मिलती है। आपने बहुत खूब कहा कि जो भी होता है एक चैलेंज की तरह हमें लेना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह। फिर भी एक परिवार में रहकर,
एक बिज़नेस में रहकर बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत बार बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस आते हैं, यदि बच्चे नहीं सुन रहे हैं या बिज़नेस में कुछ नुकसान नफ़ा हो रहा है, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में आप कैसे धैर्य बना के रखते हैं? ऑफ कोर्स मैं ग्रो हुई हूँ ओवर द इयर्स, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ी और ध्यान बढ़ा, मैं कहूँगी कि मैं अपने आप को, और अभी भी जर्नी चालू है। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि बचपन में हमने जो जिस वे में अपनी पेरेंटिंग या अपना हम जो हमारा ख्वाहिशें रह जाती है वो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, हम चाहते थे बच्चे यहाँ एक्सेल करें, वहाँ एक्सेल करें, पर क्योंकि ध्यान में थे तो एक कॉन्शियस पेरेंटिंग की जर्नी के लिए पहले हम अच्छे पेरेंट्स बन पाएँ, उसके लिए बहुत स्टडी किए। और ध्यान में क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा जैसे मैंने कहा कि वेस्टफुल हैबिट्स छूट जाती है, तो गुस्सा कम हो जाता है, या आप चीज़ों को समझने में पॉज करते हैं आप। और मेरा परिवार, सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरा पूरा परिवार इस ध्यान के रास्ते में है, तो सभी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस जर्नी में ओवर द इयर्स, इवन बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं एक्चुअली, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ता है, जो चैलेंजेस ऐसे जैसे मैंने कहा कि लगता नहीं है, पर आज के दिन में हर चीज़ मतलब बहुत बैलेंस वे में बोलना चाहिए कि बहुत ही आप उसको समभाव से हर चीज़ को देखते हो। जब आप समभाव से हर चीज़ को देखते हो तो इमोशंस भी काफ़ी अननेसेसरी हट जाते हैं। आप अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ हर सिचुएशन को जब डील करते हो, जब आप उसमें से नॉन जजमेंटल हटा देते हो, मतलब किसी चीज़ को ये अच्छा हुआ मेरे साथ, ये बुरा हुआ मेरे साथ, ये मेरे बच्चे ने किया तो अच्छा किया या बुरा किया, ये डेफिनेशंस हट जाता है और आप एक बहुत ही सिचुएशन को समभाव से देखते हो। और बचपन और मेरा शुरू से ही हर चीज़ को डिस्कशन करके कंक्लूजन में पहुंचने की आदत रही है। तो मैं कभी भी इमोशंस में, मैं जैसे देखती हूँ कि मैं इतनी बहुत इमोशनल नहीं हूँ। काफ़ी बार मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तेरे को अटैचमेंट ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं, मुझे केयर है, मुझे प्यार है, लेकिन ऐसे अटैचमेंट जैसा मोह नहीं है। और सबसे नहीं है, ऐसा अभी भी नहीं है, अभी भी जर्नी चालू है जैसे मैंने कहा। और शुरू में पत्री सर भी आते थे, वो भी बच्चों से रिलेटेड बुक्स हैं। पत्री सर का भी मुझे याद है आज भी, जब बच्चे छोटे थे उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे पेरेंट्स बनना है तो पहले दूसरों के बच्चों को संभालो, दूसरों का मतलब मोर सेल्फिशनेस से हटके लोगों तक कितनी अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, उधर करो तो आपका अपना खुद का अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। और ये बहुत सत्य भी रहा। हम 5 जनों के लिए जब हम दूसरों सबको अपना मान के बच्चों का कुछ करने जाते हैं, हम उस पूरे एपिसोड से खुद को सीख के मजबूत करते हैं, सीख के निकल के अपने बच्चों पे वो अप्लाई करते हैं, तो उसका एडवांटेज या बेनिफिट जो भी बोलो बच्चों पे अपने आप ही मिल जाता है। मुझे आई होप आई कुड आंसर यू। सेम बिजनेस में भी मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मेरी हमेशा से कंफर्ट जोन में बाहर रहने की आदत रही है, और कोई भी सिचुएशंस को मैं चैलेंजिंग नहीं देखती, मैं उसको की अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। आत्मबोध में रहना, फिर भी इस शरीर का, इस ओहदे का, हर एक का ध्यान रखना। ऋतु सांघवी जी, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य लगता है आपका, आपके इस शरीर में होने का, ऋतु सांघवी होने का, इस जीवन में, इस जन्म में आने का? इसके जीवन का लक्ष्य तो एनलाइटनमेंट तरफ ही है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे लगता है एनलाइटनमेंट में सब कुछ कवर हो जाता है। हर रोल जो आप निभा रहे हो इस जीवन में, वो अगर एनलाइटनमेंट के साथ निभाओ तो उसका मज़ा अलग ही हो जाता है। हर एक दिन बहुत मज़ेदार रहता है, हर एक दिन नया अपने साथ जो लेके आता है, उसका टेस्ट अलग ही रहता है और जीवन में बहुत मज़ा आता है। नहीं तो जैसे आपने कहा कि नहीं तो आप फंसे हुए रहते हो झंझटों में, गॉसिप्स में और
आई डोंट नो एनर्जी कितनी हम बर्बाद करते हैं. सो दिस इज लाइफ इज सो ब्यूटिफुल व्हेन यू आर इन द जर्नी ऑफ एनलाइटनमेंट. तो वही मेरा पर्पस है अल्टीमेटली. अभी एक मेरी टीम है जिनके साथ मैं काम करती हूँ यहाँ पे. हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं और ऑफ कोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट डिफरेंट देन एनलाइटनमेंट. तो हम लोग का पूरा इसलिए शायद मैं ये फील्ड चूज़ भी की हूँ. तो उसमें माइंडफुलनेस, ये माइंडफुलनेस फॉर लीडर्स, माइंडफुलनेस फॉर पेरेंट्स, माइंडफुलनेस फॉर फैमिलीज़, इस टाइप के टॉपिक्स में, माइंडफुलनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं. तो हम लोग खुद भी उसको पहले प्रैक्टिस करते हैं. तो हर दिन जैसे माइंडफुलनेस के 5 फैसेट्स होते हैं. पहला होता है अटेंशन, और अटेंशन के साथ होता है अवेयरनेस टू अटेंशन, कि आप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग उस लेवल तक. एंड देन सेकेंड इज अबाउट आप ऑन पर्पस एंड इन अ पर्टिकुलर वे अटेंटिव है क्या. थर्ड इज अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट. फोर्थ इज अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल. तो ये पांचों एस्पेक्ट्स को हम लोग हर एक्टिविटीज में अपने फॉलो करते रहते हैं. प्लस आवर ओल्ड स्टडीज इज ऑल्सो अबाउट न्यूरोसाइंस, कि क्यों ह्यूमन बिहेव द वे दे बिहेव. तो उससे जब हम अपने ब्रेन फंक्शंस के बारे में जब समझते हैं, ये सब करते हैं, तो हर चीज़, हर बिहेवियर का रीज़न जब हमें समझ में आने लगता है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है लाइफ में एनलाइटनमेंट को और लॉजिकली साइंटिफिकली फॉलो करने का. तो कैसे फ्लो स्टेट में जाना, कैसे आपके ब्रेन वेव्स में अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब को कैसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और फिर कॉर्टिसोल. तो जब हम ये सब चीज़ के बारे में जब समझते हैं, और क्योंकि मेरी फील्ड ही वही है, तो एवरीडे बेसिस में मैं अपने फ्लो स्टेट को अपने गामा स्टेट को और डिटेल में जाके बढ़ाना चाहती हूँ. तो वैसा ध्यान आप जैसे बोल रहे थे, आप कब करते हो? ऐसे तो मैं सब टाइम करती हूँ, पर मैं सोने से पहले और उठने से पहले उठ जाती हूँ, पर बिस्तर से नहीं उठती हूँ. और अपने माइंड को अंदर अपने नो थॉट की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, और किसी वर्क को एनविजन करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही हूँ, ताकि मैं माइंडफुली उस रोल पे एंटर कर सकूँ जब मैं उस रोल पे जा रही हूँ. तो ये है बस. वाओ मैम, कितनी सरलता से आपने हम सभी को ये 5 पॉइंट्स बता दिए. सभी प्रयास कर सकते हैं इसे अपने जीवन में उतारने के लिए. मैम, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत कुछ हम सभी को बता दिया. इतना प्रेरणादायक था आपसे बात करना कि मन प्रफुल्लित हो गया. एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं मैम. इट वाज वंडरफुल, बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि ध्यान ऐसी एक चीज़ है, मैं सबको बोलना चाहूँगी, करना ही है. जिसे किसी अभी जब से जितनी जल्दी स्टार्ट कर से अगर आप कर नहीं रहे हैं, तो जितनी जल्दी चालू करें, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको आपके जीवन में मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आत्मा की यात्रा में आए, पीएमसी हिंदी में आई आप, और आपका बहुमूल्य समय आपने हमें दिया. धन्यवाद.